बच्चों हमने लास्ट पढ़ा था कि भाई जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज हमने पढ़े थे, तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज में हमने दो तरह के देखे थे। प्रोटेक्टिव टिश्यूज, जो हमारा हो गया टॉपिक, प्रोटेक्टिव टिश्यूज पूरा हुआ था। और फिर प्रोटेक्टिव टिश्यूज में हमने पढ़ा भी था, कॉर्क होता है, फिल्म होता है और एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस और कॉर्क के बारे में पढ़ा था। अभी हम सपोर्टिंग टिश्यूज पढ़ेंगे। ठीक है, सो सपोर्टिंग टिश्यूज जो हैं उसमें भी अंदर सब टाइप्स हैं। सो सपोर्टिंग टिश्यूज हैं। सपोर्टिंग टिश्यूज क्या है? सपोर्टिंग दीज टिश्यूज आर सपोर्टिव इन फंक्शंस। ये टिश्यूज सपोर्टिव होते हैं, नाम ही सपोर्टिंग टिश्यूज है, मतलब ये सपोर्ट करते हैं प्लांट को। ये टिश्यूज एक सपोर्ट सिस्टम होते हैं प्लांट्स के लिए। दीज टिश्यूज आर ऑफ 3 टाइप्स। ठीक है, ये टिश्यूज 3 तरह के होते हैं। दीज टिश्यूज आर ऑफ 3 टाइप्स। पहला टाइप है पैरेन्काइमा, दूसरा है कॉलेनकाइमा, तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, सो ये टिश्यूज 3 तरह के होते हैं, पैरेन, कॉलेन, स्क्लेरेन। ठीक है, कौन से टिश्यूज? प्रोटेक्टिव टिश्यूज, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन, कॉलेन, स्क्लेरेन। ठीक है, सो पहला है पैरेन्काइमा। सो पहले पैरेन्काइमा के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सपोर्टिंग टिश्यू के 3 टाइप होते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। सबसे पहले पैरेन्काइमा को डिटेल में पढ़ेंगे। पैरेन्काइमा क्या होता है? पैरेन्काइमा इट इज अ थिन वॉल्ड सेल। ठीक है, ये पैरेन्काइमा है, देखो ये छोटे छोटे सेल्स होते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे ऐसे सेल्स होते हैं। इट इज कम्पोज्ड ऑफ लिविंग सेल्स, ओवल एंड स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर। ये सेल्स कहते हैं सारे लिविंग है, डेड नहीं होते हैं, सब लिविंग है, मतलब सारे सेल्स के अंदर फंक्शंस होते हैं। ठीक है, डेड सेल्स क्या होते हैं? कुछ फंक्शन ही नहीं करते हैं। तो ये लिविंग सेल्स है, इसका मतलब ये ग्रो भी करते होंगे। ठीक है, सो ये सारे लिविंग सेल्स के बने हुए हैं। और इनकी शेप क्या होती है पैरेन्काइमा की? पैरेन्काइमा की शेप होती है ओवल और स्फेरिकल। कौन सी शेप होती है? ओवल एंड स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर। इट हैव लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स, और इनमें बड़े बड़े सेंट्रल वैक्यूल्स होते हैं। वैक्यूल्स आपने सेल चैप्टर में पढ़ा था कि भाई प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स होते हैं, वो फूड स्टोरेज में मदद करते हैं प्लांट्स की। ठीक है, सो इनके पास क्या होता है? लार्ज सेंटर मतलब बीचों बीच बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं। इट इज फाउंड इन, कहाँ पाया जाता है पैरेन्काइमा? पैरेन्काइमा कहाँ पाया जाता है? इट इज फाउंड इन लीव्स, लीव्स में पाया जाता है। इट इज फाउंड इन पिथ ऑफ स्टेम्स। पिथ ऑफ स्टेम्स का मतलब पिथ क्या होता है? स्टेम के बीचों बीच सेल्स टिश्यूज होते हैं, जिसे पिथ कहा जाता है। और ये टिश्यूज किसके बने होते हैं? स्टेम्स के बीचों बीच होते हैं ये स्टेम्स। स्टेम्स क्या होती है? स्टेम्स मतलब ये डाली, मतलब इस तरह जिसपे प्लांट लगता है, तो ये स्टेम्स है, इसके बीचों बीच पिथ होता है। और ये पैरेन्काइमा सेल्स का बना होता है, और ये भी फूड स्टोरेज के काम आता है। ठीक है, एक वस्कुलर प्लांट के स्टेम में पाया जाता है पिथ। ठीक है, बीचों बीच। सो पिथ ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स, तो ये 3 जगहों पे पाए जाते हैं, लीव्स, पिथ ऑफ स्टेम्स और रूट्स पे पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब इनके फंक्शंस क्या हैं, क्या करते हैं? ये तो इनका स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, ये पैरेन्काइमा का स्ट्रक्चर हुआ कि कैसे होते हैं, कि भाई थिन वॉल्ड होते हैं, ओवल होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, लिविंग होते हैं। इनके पास बड़ा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, लीव्स, पिथ और स्टेम और रूट्स में पाए जाते हैं। अब इनके फंक्शंस क्या हैं, इनका काम क्या है? पहला काम है स्टोरेज ऑफ फूड इन लार्ज वैक्यूल्स, खाना स्टोर करते हैं। स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड इन लार्ज वैक्यूल्स, ये खाना स्टोर करते हैं, बड़े बड़े वैक्यूल्स में खाना स्टोर करते हैं। प्रोवाइड टर्जिडिटी टू सेल्स, टर्जिडिटी टू सेल्स मतलब फुलाए रखते हैं। सेल्स को क्या करते हैं? फुलाए रखते हैं, मतलब जो प्लांट सेल्स होते हैं वो फूले फूले होते हैं, इसके लिए। ठीक है, टर्जिडिटी। ठीक है, टर्जिडिटी, स्टोरेज ऑफ फूड इन, ये स्टोर करते हैं फूड बड़े बड़े वैक्यूल्स में, मैंने आपको दिखाया। इसके बाद इनकी टर्जिडिटी देते हैं सेल्स को। इसके बाद हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में भी मदद करते हैं। नेक्स्ट है इट रिपेयर वुंड, शायद कहीं से प्लांट कुछ टूट गया हो या कुछ हो तो अंदर इंटरनल रिपेयरिंग कर देते हैं। इट हेल्प्स इन न्यू ग्रोथ, नई ग्रोथ में भी मदद करते हैं प्लांट्स की।
It controls it has buoyancy control in aquatic plants. Aquatic plants क्या होते हैं? So aquatic plants जैसे जो नदी में plants उगते हैं, ठीक है। So जो ये नदी में plants उगते हैं, ये रिवर है, ठीक है। तो इसमें ये plants उगते हैं, तो ये क्या करता है, नीचे से इनको प्रेशर आता है, ये क्या करता है, प्रेशर इनको ऊपर ले जाता है, ये प्रेशर प्लांट्स को। तो ये क्या करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है, भाई पूरी तरह से ऊपर ही ना आ जाए। तो ये जो हमारे पैरेन्काइमा सेल्स है, ये बायंसी कंट्रोल करते हैं, किसमें, एक्वेटिक। एक्वेटिक मतलब नदी में, एक्वेटिक मतलब नदी, तालाब, मतलब पानी में उगने वाले प्लांट्स की बायंसी कंट्रोल करते हैं। बायंसी क्या होता है, जो पानी है, पानी प्रेशर डालता है इन प्लांट्स पे, उसको बायंसी कहते हैं, बायंसी। तो इसे ये कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल, बायंसी को कंट्रोल करते हैं एक्वेटिक प्लांट्स की, ठीक है। सो पैरेन्काइमा क्या है, पैरेन्काइमा सपोर्टिंग टिश्यू का पहला टाइप है। थिन वॉल, बिल्कुल पतली सी वॉल होती है। लिविंग सेल्स होते हैं, मतलब लिविंग मतलब भाई ग्रो कर पाते हैं। ओवल या स्फेरिकल शेप में होते हैं, ओवल और स्फेरिकल शेप। इनके पास बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, लीव्स, पिथ ऑफ स्टेम में और रूट में पाए जाते हैं। ये करते हैं खाना स्टोर, जो वैक्यूल्स है इसमें खाना स्टोर करते हैं। सेल्स को फुलाया हुआ रखते हैं, टर्जिडिटी पानी भरा ही होता है। हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में भी मदद करते हैं, क्योंकि ये जो पिथ है यहाँ मतलब स्टोर करने के मतलब स्टोर करने के काम आता है। इसके अंदर से मिनरल्स, वाटर ये यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस में। रिपेयर वुंड, प्लांट में कुछ हो गया उसको रिपेयर करते हैं। न्यू ग्रोथ, नई ग्रोथ, प्लांट की नई ग्रोथ में भी मदद करते हैं। और बायंसी कंट्रोल इन एक्वेटिक प्लांट्स, और प्लांट्स में बायंसी कंट्रोल करते हैं, मतलब उसको एकदम उठ नहीं जाने देते हैं, ठीक है। सो दिस वाज आवर पैरेन्काइमा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कोलेनकाइमा। सो दूसरा टाइप का टिश्यू अब जो पढ़ेंगे उसका नाम है कोलेनकाइमा, ठीक है। सो सबसे पहले हमने पढ़ा पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा के बारे में हमने उसका स्ट्रक्चर, फंक्शंस और फिगर देखी। सेम अभी हम पढ़ेंगे कोलेनकाइमा, ठीक है। सो कोलेनकाइमा क्या है, मतलब बी टाइप ऑफ टिश्यू, जो मैंने आगे आपको टाइप्स दिखाए थे, ए बी सी। सो ए वॉज पैरेन, बी इज कोलेन। सो कोलेन क्या है, इट फॉर्म्स फिलर टिश्यूज इन सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, मतलब ये एक फिलर का काम करता है। प्लांट्स में जो भी सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं उसमें फिलिंग करता है, थोड़ा सा सपोर्ट दे पाए। ये सारे टिश्यू सपोर्टिव हैं, ठीक है, हर कोई अपनी तरह से सपोर्ट कर रहा है। कोलेनकाइमा कैसे सपोर्ट करता है, एज अ फिलर, मतलब फिल होके मजबूती देता है प्लांट्स को, ठीक है। सो इट फॉर्म्स फिलर टिश्यूज इन सॉफ्ट पार्ट ऑफ प्लांट्स प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, पिथ, प्राइमरी स्टेम्स एंड रूट्स। कहाँ पाया जाता है, कॉर्टेक्स में पाया जाता है। कॉर्टेक्स का मतलब, कॉर्टेक्स मतलब छाल होती है, जो नए उगे हुए प्लांट होती है उनकी सॉफ्ट छाल, ठीक है। कॉर्क क्या थी, कॉर्क हार्ड छाल थी प्लांट्स मतलब ट्रीज की, और कॉर्टेक्स होती है सॉफ्ट वाली छाल, वही नए नए प्लांट्स उगते हैं उनकी। कॉर्टेक्स में पाया जाता है पिथ, प्राइमरी स्टेम्स, ठीक है। पिथ मैंने आपको समझाया था, स्टेम्स में पिथ होता है बीचों बीच। प्राइमरी का मतलब नए उगे हुए प्लांट्स में, ठीक है। फिर एंड रूट्स, ठीक है। So it forms filler tissues in soft part of plants present in cortex with primary stems and roots. It is found below epidermis. Epidermis, जो प्लांट का एपिडर्मिस, मैंने आपको बताया था ना, एपिडर्मिस हम पढ़ के आए हैं, अभी हमने पिछले लेक्चर में ही पढ़ा था। सो एपिडर्मिस क्या होता है, एपिडर्मिस आउटर कवरिंग होता है प्लांट को, मतलब एक तरह से प्रोटेक्ट करता है, मतलब जैसे हम प्रोटेक्ट करता है प्लांट को। सो उसके नीचे ही पाया जाता है ये। इट इज फाउंड बिलो एपिडर्मिस। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग, ये भी लिविंग सेल्स होते हैं, मतलब ग्रो करते हुए सेल्स होते हैं। वॉल्स आर थिकन्ड एट द कॉर्नर्स, तो देखो कॉर्नर्स में ये जो वॉल्स है, ये सब कॉर्नर्स में देखो, सारी कॉर्नर्स में सारी वॉल्स थिक है, ये देखो
वॉल थिकनिंग, सो ये देखो सारे थिक है, कॉर्नर यहाँ जहाँ जहाँ कॉर्नर पड़ रहा है वहां सारी थिक है, ठीक है। सो वॉल आर थिकन्ड एट द कॉर्नर्स, ठीक है। फिर इसके फंक्शंस क्या हैं? प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट पार्ट्स, ठीक है। ये क्या करता है? इस तरह से सपोर्ट देता है कि उनको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं, जो प्लांट्स आराम से नहीं एकदम टूटते नहीं है कभी। फ्लेक्सिबल मतलब अपने आप को ढाल लेते हैं, ठीक है। तो भले प्लांट पूरे हिलते हैं, बहुत कमजोर होते हैं वो टूट जाते हैं, पर मोस्टली फ्लेक्सिबल होते हैं प्लांट्स, ठीक है। सो प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट पार्ट्स, ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट मतलब वो अंदर की जो मैकेनिकल सपोर्ट अंदर से उसको पक्का करता है प्लांट को, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। फिलिंग द वैकेंट प्लेस, फिर से फिलर का काम करता है। फिर से जो वैकेंट प्लेस है, खाली प्लेसेस होती है जहां जहां प्लांट्स में, वहां वो भर जाता है कॉलेनकाइमा और एक तरह से प्लांट को सपोर्ट करता है। सो फंक्शंस में क्या है? प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है और जो खाली जगह है वो भरता है, ठीक है। फिर से कॉलेनकाइमा फिलर टिश्यू है, कहाँ कहाँ? सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में, जो कॉर्टेक्स, पिथ, प्राइमरी स्टेम्स में और रूट्स में पाया जाता है। एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है और ये इसके टिश्यूज हैं, लिविंग होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं। और इसकी जो वॉल्स है थिकन्ड है कॉर्नर में। इसके फंक्शन क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी देता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, वैकेंट प्लेस। ये जो पैरन, कॉलन, स्क्लेरन, इन तीनों में क्योंकि सपोर्टिंग टिश्यू ना, सबका फंक्शन सपोर्टिंग आएगा ही। इट सपोर्ट, कुछ ना सूझे तो सपोर्ट तो लिख ही देने का इन टिश्यूज में। अच्छा, और दूसरी बात डायग्राम में देखो, इसकी वॉल्स थिकन्ड है, देखो आपने वॉल थिकनिंग है और ये वैक्यूल्स है, ये सारे खाली बड़े बड़े वैक्यूल्स है, यहाँ फूड स्टोर होता है। और ये सेल वॉल है और ये वैक्यूल्स, ये न्यूक्लियस, आपको पता है हर सेल में न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपने पढ़ा भी है। और प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स ज्यादा ऐसे होते हैं और न्यूक्लियस एकदम साइड हो जाता है, ये आपने प्लांट सेल्स में पिछले चैप्टर में देखा है, ठीक है। सो दिस वाज कोलेनकाइमा। प्लीज ये फंक्शंस एकदम आप याद कर करते आगे आगे, मैंने बहुत ही छोटे वे में नोट्स बनाए हैं ताकि आपको याद होते जाए। नेक्स्ट हम देखेंगे स्क्लेरेनकाइमा। बच्चों अभी थर्ड टाइप देखते हैं, स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा ये थर्ड टाइप ऑफ सपोर्टिंग टिश्यू है। इट इज स्ट्रेंथनिंग टिश्यू कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली थिक वॉल्ड सेल मेड अप ऑफ लिग्निन। ये एक स्ट्रेंथनिंग टिश्यू है। स्ट्रेंथनिंग मतलब ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ट्रीज को, प्लांट्स को। स्पेशली जो पुराने ट्रीज होते हैं, ओल्ड ट्रीज होते हैं, उनकी जो छाल है इसमें स्क्लेरेनकाइमा पाया जाता है। बार्क ऑफ ट्रीज, जो पुराने ट्रीज होते हैं उसके अंदर स्क्लेरेनकाइमा होता है। सो ये क्या करता है? हमको स्ट्रेंथन करता है, ठीक है। सो इट इज स्ट्रेंथनिंग टिश्यू कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली थिक वॉल्ड सेल्स मेड अप ऑफ लिग्निन। ऐसे इसके थिक वॉल्ड सेल्स होते हैं, देखो वॉल्स थिक होती हैं वॉल। इसका देखो इस तरह से आप अगर देखो तो इस तरह से ये इसका हेक्सागोनल शेप जैसा होता है थोड़ा, ठीक है। ये स्क्लेरेनकाइमा का ट्रांसवर्स सेक्शन, इस तरह से हेक्सागोनल सेल्स होते हैं और इनकी जो वॉल्स होती हैं बहुत थिक होती हैं, ठीक है। इसकी ये वॉल्स बहुत थिक होती हैं, ठीक है। ये डायग्राम आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे इस तरह से ये आप इस तरह से बना सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा बुक से हमने मैच करने का कोशिश किया है, बट एग्जैक्टली आप ऐसा भी बनाओगे तो भी चलेगा, ठीक है। सो जो स्क्लेरेनकाइमा है उसके जो स्ट्रेंथनिंग टिश्यू है, स्ट्रेंथनिंग मतलब स्ट्रेंथ देता है, फुल स्ट्रेंथ देता है प्लांट को। और उसमें थिक वॉल होती है, वो लिग्निन सब्सटेंस होता है। इसकी वॉल में कौन सा सब्सटेंस होता है? इस वॉल के अंदर लिग्निन क्या होता है? लिग्निन होता है सीमेंट जैसा होता है। जैसे हम ईंटों में सीमेंट भरते हैं पक्के हुए, वैसे ही ये लिग्निन भरते हैं, ठीक है। लिग्निन भरते हैं ताकि भाई प्लांट है ना मजबूत हो, ठीक है। सो इनके सेल्स की वॉल्स पे लिग्निन सब्सटेंस होता है। इट्स सेल्स आर डेड, इनके सेल्स डेड होते हैं। तो देखो ये डिफरेंस हो गया, पैरेन और कॉलन में लिविंग सेल्स थे, पर ये क्या है? डेड सेल्स है, मतलब ग्रो नहीं करेंगे, सिर्फ स्ट्रेंथ देंगे, ग्रो नहीं करेंगे। Present in stems around vascular bundles in the vanish of leaves and hard covering seeds and nuts। कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? स्टेम्स में प्रेजेंट होते हैं, तने में प्लांट के, मैंने बताया ना। स्टेम्स में अराउंड वेस्कुलर बंडल्स, वेस्कुलर बंडल के आजू बाजू। वेस्कुलर बंडल्स मतलब वेस्कुलर बंडल्स वो होता है प्लांट के अंदर जो प्लांट को पानी पहुंचाने में काम करता है, मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट वगैरह में, फूड के ट्रांसपोर्ट में। सो वेस्कुलर बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं।
इन द वैनिस ऑफ लीव्स, तो वैनिस ऑफ लीव्स का मतलब ये, ठीक है, ये जो ये लाइन है यहाँ वैनिस ऑफ लीव्स में, एंड हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स, हार्ड कवरिंग सीड्स एंड नट्स, नट्स की कवरिंग, ये जो पिस्ता वगैरह की कवरिंग होती है, जो बाहर की कवरिंग है, तो वो कवरिंग एकदम हार्ड है, वो क्या है, वो स्क्लेरेन्काइमा है। कोकोनट है, कोकोनट की जो आउटर कवरिंग कितनी हार्ड होती है, सो वो क्या है, स्क्लेरेन्काइमा है, डेड टिश्यू, ठीक है। सो इसके फंक्शंस क्या है, एक ही फंक्शन है, इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट्स, ये खाली स्ट्रेंथ ही प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये सेल है ही डेड सेल, ठीक है, डेड सेल है, सिर्फ वो सपोर्ट का काम करता है और कोई काम नहीं करता है। सो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू का ये ट्रांसफर सेक्शन है, इस तरह से दिखता है, इसकी थिक लिग्निफाइड वॉल्स। अगर आप इसका लॉन्जिट्यूडनल ट्रांसफर सेक्शन मतलब प्लांट्स को ऐसे प्लांट्स को ट्रांसवर्सली काटना, मतलब ऐसे बीच से काटना प्लांट को, और लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन क्या होता है, ऐसे सीधा काटना प्लांट को। सो अगर आप सीधा काटोगे किसी प्लांट को तो स्क्लेरेन्काइमा कैसे दिखेगा, लिग्निफाइड, ये सेल वॉल और नैरो ल्यूमन, मतलब अंदर ये ल्यूमन का मतलब अंदर को सब्सटेंस भरा होता है, स्टिकी टाइप थोड़ा सा। सो इस तरह से स्क्लेरेन्काइमा है, सिंपल ये सपोर्टिंग टिश्यू है, इट इज स्ट्रेंथनिंग टिश्यू कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली थिक वॉल। इसमें लिग्निन बहुत जरूरी है कि इसके सेल वॉल्स में लिग्निन है, लिग्निन की वजह से ही ये प्लांट को इतनी स्ट्रेंथ देता है। इसके सेल्स डेड होते हैं, स्टेम्स में पाया जाता है, वस्कुलर बंडल्स के इर्द गिर्द, लीव्स के वैनिस में, और ये हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स में पाया जाता है, और उसका फंक्शन है स्ट्रेंथ देना प्लांट को, ठीक है। सो दिस वाज द थर्ड टाइप ऑफ टिश्यू इन द सपोर्टिंग टिश्यू कैटेगरी, दैट इज स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। सो यहाँ हमारा जो सिंपल परमानेंट टिश्यू खत्म होता है, ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू यही खत्म होता है। उसके दो टाइप्स थे, टाइप्स के अंदर भी दोनों के टाइप्स थे, ठीक है। सो अब इसके बाद हम करेंगे, अच्छा एग्जाम में पैरेन, कॉलन और स्क्लेरेन, इनके बीच में डिफरेंस आता है कि डिफरेंस बिटवीन पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है भाई, तीनों के बीच में ऐसे डिफरेंस लिखो, साथ में कंपेयर करो, ठीक है। सो अभी आपने इतने टॉपिक्स पढ़े, पैरेन पूरा एक पढ़ा, फिर कॉलन पढ़ा, स्क्लेरेन पढ़ा, तो आप ऐसे बीच में लाइन ड्रॉ करके वो डिफरेंस लिख सकते हो, ठीक है। कंपेयर पैरेन, कॉलन, स्क्लेरेन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आता है, शायद हम ब्लूप्रिंट या एनसीईआरटी कवर करेंगे तब शायद ये आएगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे सिंपल हमने परमानेंट टिश्यू देखा, अब हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू देखेंगे, ठीक है। बच्चों सिंपल परमानेंट टिश्यू के दो मतलब हमने परमानेंट टिश्यू के दो पार्ट्स पढ़े, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू हमने अभी पूरा खत्म किया, भाई हमने उसमें भी देखे पार्ट्स थे, हमने वो सब खत्म किया। अब हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या है, परमानेंट टिश्यू के दो भाग थे, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट पूरा हुआ, उसके भी टाइप्स थे, हमने सब देख लिए। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स विच वर्क टुगेदर एज अ यूनिट। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या है, ये एक से ज्यादा तरह के सेल्स में काम करता है। इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स विच वर्क टुगेदर एज अ यूनिट, जो एक यूनिट की तरह काम कर, मतलब एक टाइप से ज्यादा तरह के सेल्स होते हैं। भाई एक ही सेल नहीं होता है, बहुत टाइप के सेल्स होते हैं और वो एक साथ एक यूनिट बन के काम करते हैं। It consists of more than one type of cells which work together as a unit, मतलब यूनिट की तरह काम करते हैं ये। मतलब एक से ज्यादा सेल्स होते हैं, एक तरह से ज्यादा सेल्स होते हैं और एक यूनिट की तरह काम करते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज कंडक्टिंग और वस्कुलर टिश्यू, इसे भी कंडक्टिंग या वस्कुलर टिश्यू भी कहा जाता है। इसके फंक्शंस क्या हैं, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, वाटर एंड मिनरल्स अप एंड डाउन इन द प्लांट। फंक्शंस क्या है, ये ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है ऑर्गेनिक मटेरियल, वाटर, मिनरल्स ऊपर नीचे ले जाने में। सबसे ये अगर आपसे कोई पूछे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ये सबसे मतलब यही इसका फंक्शन है। क्या है, नीचे जड़ें होती है ना, रूट्स होती है, तो रूट्स के अंदर क्या होता है, मिनरल्स होते हैं और पानी में भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं घुले हुए, तो सारे मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स उठा के वो प्लांट में ऊपर सबको बांटने जाता है। मतलब प्लांट में जहां जहां जरूरत है, स्पेशली लीफ में, क्योंकि लीफ में फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है, सो वो क्या करते हैं, नीचे जड़ें, जो नीचे मिट्टी की जड़ें हैं, उन जड़ों से मतलब वस्कुलर मतलब पहुंचाने का, ट्रांसपोर्ट का काम करता है।
मेन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का कोई काम पूछे तो यही है, वो ट्रांसपोर्ट का ही काम करता है। तो क्या ट्रांसपोर्ट करता है, नीचे जो प्लांट्स में, जो नीचे रूट्स में वाटर और मिनरल्स होते हैं, सो उनको ऊपर पहुंचाता है पूरे प्लांट में, ठीक है, नीचे से ऊपर, नीचे जड़ों से सारे प्लांट में पहुंचाता है, ठीक है। इसके बाद फिर एक और काम है, फिर जैसे लीफ पे फोटोसिंथेसिस हो गया, आपको पता है प्लांट पे लीफ पे फोटोसिंथेसिस होता है और फूड बनता है, प्लांट ग्लूकोज बनाता है, स्टार्च। सो वो वाला जो फूड है उसको फिर पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट करने का, फूड बनने के बाद वो पूरा फूड पूरे प्लांट को पहुंचाने का काम, ठीक है, मतलब ट्रांसपोर्ट ही काम है इसका। बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यू है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, क्योंकि पहले वो प्लांट को पोषण देता है, नीचे मतलब पानी, मिनरल्स, ये सब प्लांट्स के लिए पोषण है। जैसे हमारे लिए कैसे न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन, वैसे प्लांट को पोषण चाहिए होता है, तो वो देता है। अब उसके बाद जब खाना बन गया तो वो सब एक एक पार्ट तक भी वही टिश्यू, मतलब दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का ही काम है। पूरे प्लांट, खाना ऐसे बनता है तो सबको बांटना पड़े ना, जैसे मम्मी किचन में खाना बनाती है तो मिलना, मतलब पूरे मेंबर्स को मिलेगा, तो वैसे ही लीफ पे खाना बनता है, वो पूरे फिर मतलब सब पूरे थ्रू आउट द प्लांट वो बांटा जाता है। फूड जो फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनता है पूरे थ्रू आउट द प्लांट बांटा जाता है, ऊपर नीचे, मतलब मिनरल्स और वाटर नीचे से ऊपर, जड़ों से ऊपर ले जाता है, और जो खाना बनता है लीफ में उसको पूरे प्लांट में ले जाता है, ठीक है। सो it helps in transporting of organic material, water and minerals up and down in the plant, इसलिए up and down word यूज किया गया है। Complex permanent tissue are of two types। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो तरह के होते हैं, जैसे उसमें आगे भी आपने इतने सारे टाइप्स पढ़े, सिंपल परमानेंट टिश्यू में भी, वैसे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में भी टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट वन इज जाइलम एंड सेकेंड वन इज फ्लोएम, ठीक है। पहला है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम, ठीक है। सो अभी पहले जाइलम पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है जाइलम फ्लोएम, मतलब आप आज पढ़ रहे हो, आपको 10th में भी काम आएगा। 10th में एक चैप्टर 6 आता है लाइफ प्रोसेस, वो भी बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टैंडर्ड 10th में, इसमें आप जाइलम फ्लोएम फिर से देखोगे, ठीक है। अगर आप बायोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हो, फ्यूचर अपना बायोलॉजी में देख रहे हो, सो आपको ये नाम मिलेगा। सो जाइलम फ्लोएम है। जाइलम क्या है, जाइलम इज अ वस्कुलर टिश्यू इन प्लांट्स विच ट्रांसपोर्ट वाटर एंड डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स अपवर्ड फ्रॉम द रूट्स। जाइलम क्या है, जाइलम एक वस्कुलर टिश्यू है प्लांट्स में, ठीक है। जाइलम एक वस्कुलर टिश्यू होता है प्लांट्स में, वस्कुलर टिश्यू मतलब ट्रांसपोर्ट, जो ट्रांसपोर्टर जैसा होता है। जाइलम इज अ वस्कुलर टिश्यू इन प्लांट्स विच ट्रांसपोर्ट वाटर एंड डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स अपवर्ड फ्रॉम द रूट्स, मतलब रूट से, मैंने आपको जैसे बताया एक वस्कुलर टिश्यू होता है। जाइलम क्या है, एक वस्कुलर मतलब ट्रांसपोर्टर टिश्यू है। वो क्या करता है, विच ट्रांसफर, यहाँ वाटर होता है जड़ों में और मिनरल्स होते हैं, ठीक है, और डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स, पानी में भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स, वो क्या करता है, अपवर्ड फ्रॉम द रूट्स, ऊपर ले जाता है प्लांट के पास। ये प्लांट होता है ना, जैसे ये प्लांट है, ठीक है, तो ये ऊपर ले जाता है। जाइलम का काम क्या है, यहाँ से रूट और वाटर उठा के ऊपर ले जाने का, इसको देने का, इसको देने का, ऐसे से ऐसे ऊपर, मतलब ऊपर पहुंचाने का, अपवर्ड, अपवर्ड कहाँ, अपवर्ड मतलब रूट से मिनरल और वाटर लेके वो ऊपर बांटने जाता है, ऊपर, नीचे से ऊपर जाता है, ठीक है। जाइलम कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। जाइलम कितने सेल्स कंसिस्ट करता है, 4 टाइप्स ऑफ सेल्स, 4 तरह के सेल्स कंसिस्ट करता है। पहला है ट्रैकीड्स, दूसरा है वेसल्स, तीसरा है जाइलम पैरेन्काइमा, चौथा है जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। सो जाइलम 4 तरह के सेल्स कंसिस्ट करता है। जाइलम में 4 तरह के सेल्स हैं, या जाइलम के भी 4 भाग हैं, कौन से हैं, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। अब इन चारों का भी आप डिटेल पढ़ोगे विद डायग्राम, ठीक है। सो जाइलम के जो ये कंपोनेंट्स हैं, जाइलम के जो ये 4 टाइप्स हैं, ये जो कंपोनेंट्स हैं, पार्ट्स हैं, जो भी बोल लो, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, अब हम वो डिटेल में पढ़ेंगे।
बच्चों अभी यहाँ देखो हमने जो 4 कंपोनेंट्स पढ़े कि भाई जाइलम के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, जाइलम 4 चीजों का बना होता है। तो वो 4 चीजें कौन सी हैं? सो फर्स्ट वन इज ट्रैकीड्स। सो ट्रैकीड्स क्या होते हैं? एलोंगेटेड एंगुलर डेड सेल्स इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वाटर। क्या होते हैं? एलोंगेटेड मतलब लेंथ वाइज लंबे होते हैं, एंगुलर डेड सेल्स होते हैं। और डेड सेल्स आपने पढ़ा है, डेड सेल्स मतलब कुछ ग्रो नहीं करते, उनका कोई लिविंग सेल्स नहीं होते, डेड होता है। एंगुलर एक एंगल की तरह बनाते हैं, ठीक है। ये देखो इस तरह से जैसे एंगल बन रहा है, यहाँ एक एंगल बन रहा है। सो एलोंगेटेड मतलब लंबे, ठीक है। एंगुलर डेड सेल्स, ऐसे डेड सेल्स होते हैं, इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वाटर, पानी के कंडक्शन में मदद करते हैं, ठीक है। सो इस तरह से ये प्रेजेंट होते हैं सीधे। फिर वेसल्स हैं, दीज आर सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अब यहाँ देखो वेसल्स क्या है, ये वेसल है सिलेंडर शेप में, देखो सिलेंडर शेप में, सिलेंडर पता है ना, ऐसे सिलेंडर शेप होता है, इसे सिलेंडर शेप कहते हैं। तो ये देखो सिलेंडर शेप में होते हैं, ऐसे सिलेंडर शेप में होते हैं। These are cylindrical ट्यूब जैसे होते हैं, क्योंकि पानी के कंडक्शन का काम होना है तो एक ट्यूब जैसे होते हैं, सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्लेस्ड वन अबव द अदर। कैसे होते हैं? मतलब जैसे ये एक है ना, फिर उसके ऊपर एक और ऐसे बना हुआ होगा, ठीक है, फिर उसके ऊपर और। सो इस तरह से ये सारे जुड़ जुड़ के एक पूरा चैनल बना देते हैं। चैनल मतलब एक रास्ता बना देते हैं जिससे पानी पास हो पाए, जैसे पाइप कैसे होता है। सो उस तरह से ये वेसल्स ऐसे जुड़ जुड़ के रास्ता बनाते हैं कि पानी पास हो पाए। ट्रैकीड्स क्या करते हैं? ये भी पानी के कंडक्शन में मदद करते हैं, पानी को नीचे से ऊपर ले जाने में आप इसकी लंबाई देख के समझ सकते हो कि मदद करता है। और ये दीज आर सिलिंड्रिकल ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर प्लेस्ड वन अबव द अदर एंड विच फॉर्म चैनल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर। तो वाटर कंडक्शन में ये मदद करते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा ये रहा। जाइलम पैरेन्काइमा क्या है? सो जैसे आपने पैरेन्काइमा पढ़ा था, ठीक है। सो दीज आर थिक सेल्स यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फूड स्टार्च। जाइलम पैरेन्काइमा क्या है? ये एक मोटे सेल्स है, ये देखो सारे सेल्स हैं, ये सारे सेल्स हैं, ये सेल ये सेल ये सेल, ठीक है। सो जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स हैं, दीज आर थिक सेल्स, मतलब मोटे एकदम सेल्स हैं, यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। इनके अंदर फूड स्टोर होता है, ठीक है, इनके अंदर फूड स्टोर होता है। सेल्स है तो सेल्स तो पता है आपको, चैप्टर 5 में पढ़ा था। सेल के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, तो आपने बनाया है। इन सेल्स के अंदर फूड स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में। थिक सेल्स यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फूड स्टार्च, ठीक है। सो फूड इसके अंदर स्टार्च के फॉर्म में रहता है, ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा में। अच्छा, फूड आपको पता है फोटोसिंथेसिस से प्लांट्स फूड बनाते हैं जो स्टार्च के फॉर्म में होता है, ग्लूकोज नहीं होता, C6H12O6। मेरे ख्याल से काफी छोटे 7th स्टैंडर्ड से आप ये चीज पढ़ रहे हो। जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा क्या है? तो स्क्लेरेन्काइमा आपको पता है डेड सेल्स होते हैं। आप पहले भी ये पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा शब्द आ चुके हैं। स्क्लेरेन्काइमा डेड सेल्स होते हैं और वो आउटर लेयर पे प्रेजेंट होते हैं, बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, डेड होते हैं, थिकनेस देते हैं वो। तो अब यहाँ देखते हैं जाइलम स्क्लेरेन्काइमा का काम क्या है। नॉन लिविंग फाइबर्स, तो नॉन लिविंग मतलब डेड ही हुआ। सो डेड फाइबर्स, फाइबर्स मतलब जैसे कोकोनट की छाल के ऊपर कैसे फाइबर तो वैसे होते हैं। सो डेड फाइबर्स विद थिक वॉल्स, इनकी वॉल्स बहुत ज्यादा चौड़ी होती हैं क्योंकि इन्हें देनी होती है स्ट्रेंथ। एंड नैरो कैविटीज प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। इनकी वॉल्स बहुत चौड़ी चौड़ी होती हैं और बीच बीच में कैविटीज भी होती हैं, ठीक है, ऐसे गैप जैसा भी होता है जिससे मतलब जिससे मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है पूरे जाइलम को, ठीक है। सो ये स्क्लेरेन्काइमा है, सपोर्ट के लिए होता है, ठीक है। मतलब ट्रैकीड्स होता है कंडक्शन ऑफ वाटर के लिए, वेसल्स मिलके चैनल बनाते हैं भाई वाटर आगे कंडक्ट हो पाए अच्छे से। और जाइलम पैरेन्काइमा स्टोर करता है फूड, थिक सेल्स होते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा फूड स्टोर करता है, थिक सेल्स होते हैं। और जो जाइलम स्क्लेरेन्काइमा है ये डेड फाइबर्स होते हैं जो कि स्ट्रेंथनिंग मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं पूरे जाइलम स्ट्रक्चर को, ठीक है। सो दीज आर द 3 डायग्राम्स ऑफ द 3 कंपोनेंट्स, ठीक है।
ट्रैकिड्स के हैं, वेसल्स के हैं, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा है डेड सेल्स, ठीक है। वो मोस्टली आउटर कवरिंग पे ही देखे जाएंगे कि डेड सेल्स है। ये सिर्फ एक प्रोटेक्शन और कवरिंग मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं प्लांट्स को, ठीक है। सो 4 कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम, पहला ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, ट्रैकिड्स elongated angular dead cells involved in conduction of water, vessels cylindrical tube like structure placed one above the other and which form channel, चैनल का मतलब एक रास्ता बनाना, ठीक है, चैनल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर, थिक सेल्स यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, इसमें फूड स्टोर होता है, ठीक है। और नॉन लिविंग फाइबर्स विथ थिक वॉल्स एंड नैरो कैविटीज, बीच में छोटी छोटी कैविटीज होती हैं कि भाई थोड़ा सा गैप बना रहे, ठीक है, थोड़ा एयर स्पेस बना रहे। सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। सो ये मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं जाइलम को। सो इसी तरह से आराम से जो वाटर है, मिनरल्स हैं, ये चारों कंपोनेंट्स की मदद से रूट्स से सारे प्लांट के पास पहुंचते हैं, नीचे से ऊपर, ठीक है। जाइलम कैसे काम करता है? डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड्स, ठीक है। बच्चों अभी हम सेकंड देखेंगे फ्लोएम, ठीक है। सो जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में सेकंड टाइप है वो है फ्लोएम। तो फ्लोएम क्या है? फ्लोएम इज द वैस्कुलर टिश्यू, मैंने आपको पहले भी बोला था वैस्कुलर मतलब एक ट्रांसपोर्ट टिश्यू बोल सकते हो। इज द वैस्कुलर टिश्यू इन प्लांट्स, प्लांट्स में एक ऐसा वैस्कुलर टिश्यू है which conduct food and other metabolic products upward and downwards from the leaves। मतलब जो फोटोसिंथेसिस में जो लीफ पे, आपको पता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहाँ होता है? लीफ पे होता है, ठीक है। सो यहाँ लीफ पे खाना बनता है। सो यहाँ पे जो लीफ पे ये मतलब फूड बनता है, ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस से खाना बना। सो ये जो फूड बनता है, सो ये फ्लोएम का काम क्या है? सब जगह पहुंचाना, ठीक है, यहाँ पहुंचाना, यहाँ पहुंचाना, नीचे पहुंचाना, यहाँ साइड में पहुंचाना, ठीक है, ऊपर पहुंचाना। सो सब जगह फ्लोएम का ही काम है। ये लीफ से ये जो फूड बना है, यहाँ जो फूड बना है, फूड क्या बनता है? फूड हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है और उसका सिंपल फॉर्म में मतलब स्टार्च हुआ, शुगर हुआ, तो उसके फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट होता है। आपने पढ़ा है 6th स्टैंडर्ड में, आपने पढ़ा था कि स्टार्च और शुगर जो सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सो प्लांट में वो स्टार्च और शुगर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सो शुगर फॉर्म में ऊपर नीचे पहुंचाते हैं। तो हम फिलहाल फूड ही बोल रहे हैं उसको, आप शुगर भी बोल सकते हो, ठीक है। आपको फूड वर्ड ना यूज करना हो तो शुगर वर्ड यूज कर सकते हो। सो क्या करता है? सो जो फ्लोएम है वस्कुलर टिश्यू, एक ट्रांसपोर्ट है। वस्कुलर टिश्यू वर्ड जरूर लिखना, जब भी आप जाइलम लिखो, जब भी आप फ्लोएम लिखो, तो आपके आंसर में वस्कुलर टिश्यू वर्ड आना चाहिए, क्योंकि उसका मतलब था ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर ही तो है एक तरह के। सो वस्कुलर टिश्यू इन प्लांट्स विच कंडक्ट्स फूड मतलब फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, एंड अदर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स, और बाकी प्रोडक्ट्स भी। अदर मेटाबॉलिक मतलब जो हमारे शरीर की एक्टिविटीज के लिए प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं, हमारे शरीर नहीं, प्लांट्स के, जो प्लांट्स के लिए जो प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं। मेटाबॉलिक जो प्लांट्स भी एक्टिविटीज करते हैं ना, ट्रांसपिरेशन, प्लांट्स भी मतलब ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपिरेशन, बहुत सारे प्रोसेस करते हैं प्लांट्स भी। तो उन सब के लिए वो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं, मतलब एनर्जी चाहिए होती है प्लांट्स को भी, थोड़ी सी चाहिए होती है पर चाहिए होती है। सो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड्स फ्रॉम द लीव्स, ये याद रखना, लीफ से, ठीक है। जबकि जाइलम क्या था? वो रूट से पहुंचा रहा था, रूट से अपवर्ड, ये लीफ से अपवर्ड डाउनवर्ड, ठीक है, लीफ से। सब फ्लोएम लीफ से ले रहा है, क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस लीफ पे होता है। ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चीज है, 7th में भी आपने पढ़ी थी, फिर मेरे ख्याल से 8th में आई होगी, 7th में बड़ी डिटेल में है ये चीज, मेरे को याद है। इट कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स, इसमें 4 तरह के सेल्स होते हैं। जैसे आपने जाइलम में देखा कि वो 4 तरह के सेल्स का बना हुआ है, वैसे फ्लोएम भी 4 तरह के सेल्स का बना हुआ है। सीड ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा। क्या कौन से सेल्स है? सीड ट्यूब्स हैं, कंपेनियन सेल्स हैं,
फ्लोएम फाइबर्स है, फ्लोएम पैरेन्काइमा है, ठीक है। सीड ट्यूब्स कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा। सीड ट्यूब्स का काम क्या है? सो सीड ट्यूब्स ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फूड मेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। मतलब लीफ पे जो खाना बनता है, लीफ पे जो शुगर बना हुआ है, प्लांट ने जो लीफ पे शुगर बनाया है, लीफ पे फोटोसिंथेसिस पे लीफ ने जो शुगर बनाया है, उसका काम है उसको ट्रांसपोर्ट करना। मेन ट्रांसपोर्टर कौन है? हमारे सीड ट्यूब्स। सो सीड ट्यूब्स देखें यहाँ पे सीड ट्यूब्स की लोकेशन कहाँ है? सो ये सीड ट्यूब्स है, ठीक है। सो ये सीड ट्यूब्स क्या कर रहे हैं? ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करेंगे, ठीक है। कंपेनियन सेल्स है, रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ फूड इन सीड ट्यूब्स। अब देखो सीड ट्यूब्स को चारों तरफ खाना पहुंचाने जाना है, मतलब हमने क्या पढ़ा? फूड को चारों दिशाओं में बांटना है, इधर ऊपर बांटना है, नीचे बांटना है, साइड में बांटना है। तो कंपेनियन सेल्स क्या करते हैं? एक उसको डायरेक्शन देते हैं, भाई अब इधर जा, भाई उधर जा। काम सीड ट्यूब करता है ट्रांसपोर्ट का, पर कंपेनियन सेल्स उसे दिशा देते हैं, उसे डायरेक्शन बताते हैं। सो कंपेनियन सेल्स रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ फूड इन सीड ट्यूब्स। तो ये जो खाने की एक्टिविटी है, रेगुलेशन करना, भाई इधर जा उधर जा, एक तरह से सीड ट्यूब को सिग्नल देते हैं, ठीक है। तो ये कंपेनियन सेल्स देखो यही यहाँ प्रेजेंट है साइड में, और ये इनको दिशा देंगे, ठीक है। कंपेनियन सेल्स इसको बताएगा भाई इधर जा उधर जा, ठीक है। फिर फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स क्या होते हैं? तो वहां जाइलम फाइबर्स आए थे, तो जाइलम फाइबर्स आपने पढ़ा था डेड फाइबर्स होते हैं। सेम फ्लोएम फाइबर्स भी डेड फाइबर्स ही होते हैं, ठीक है। जहां फाइबर्स वर्ड है वो डेड ही होते हैं, इनका काम मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना ही होता है, ठीक है। इसके अलावा ये तीनों लिविंग है, ठीक है। सीड ट्यूब्स में लिविंग सेल्स है, कंपेनियन लिविंग सेल्स हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा भी लिविंग सेल्स हैं। ये खाली जो फाइबर्स आता है वो डेड होते हैं, डेड सेल्स होते हैं। ये मैंने लिखा नहीं है, पर आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रही हूँ, आपकी बुक में ये मेंशन है, ठीक है। एनसीईआरटी में मेंशन है कि ये डेड सेल्स होते हैं, जो फाइबर्स होते हैं फ्लोएम फाइबर्स। सो फ्लोएम फाइबर्स प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू सीड ट्यूब्स। ये जो सीड ट्यूब्स इतना बड़ा काम कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं? सीड ट्यूब जो फूड को चारों तरफ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कंपेनियन सेल तो खाली दिशा दे रहा है, काम तो कौन कर रहा है? सीड ट्यूब्स कर रहे हैं। सो सीड ट्यूब्स को सपोर्ट चाहिए भाई, उनका सपोर्ट बना रहना चाहिए, मतलब उनको एक तटारता चाहिए, उनको एकदम स्थिर रहना है, ठीक है, टूटे ना, कुछ ना हो। सो वो सपोर्ट कौन देता है उनको? मैकेनिकल सपोर्ट कौन देता है? फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है। जहां पे भी फाइबर्स आप समझ लो सपोर्ट वाली चीज है, ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट देने वाली। मैकेनिकल सपोर्ट मतलब अंदरूनी सपोर्ट, उनको बिल्कुल फिक्स सपोर्ट देती है, टूटने नहीं देगी। फोर्थ है फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब फ्लोएम पैरेन्काइमा का काम है फूड को स्टोर करना, ठीक है। अब देखो मतलब प्लांट ने तो खाना बना दिया, ठीक है, प्लांट ने लीफ पे खाना बना दिया और पहुंचाया भी जा रहा है, पर कुछ खाना स्टोर भी रह जाता है। भाई पूरे शरीर, पूरे मतलब प्लांट बॉडी में पहुंच गया खाना, तो थोड़ा स्टोर, ठीक है, स्टोर हम नहीं, कभी हमारी मदर भी कुछ बच जाता है तो फूड के अंदर स्टोर कर देती, और रेफ्रिजरेटर फ्रिज के अंदर स्टोर कर देती है। सो प्लांट की जो फ्रिज है वो कौन है? फ्लोएम पैरेन्काइमा। सो जो खाना थोड़ा घना बच जाता है, मतलब फूड पूरा ट्रांसफर करने के बाद या ट्रांसपोर्ट करने के टाइम भी वहीं से ही लेगा, सो इट स्टोर फूड। फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या करता है? खाना स्टोर करता है। सो मोस्टली जो सारे काम करते हैं वो लिविंग सेल्स होते हैं, और जो खाली सपोर्ट मतलब मैकेनिकल सपोर्ट देता है वो एक डेड सेल ही होता है हमेशा। सो फ्लोएम है, फ्लोएम के 4 पार्ट्स है, सीड ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा। सीड ट्यूब्स का काम है ट्रांसपोर्ट करना, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो खाना बना। कंपेनियन सेल्स का काम है फूड की एक्टिविटी को रेगुलेट करना, ठीक है, सीड ट्यूब्स में। फ्लोएम फाइबर्स का काम है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, और फ्लोएम पैरेन्काइमा खाना स्टोर करता है, स्टोर फूड। सो दैट वाज योर फ्लोएम। बच्चों हमने जो पूरा प्लांट टिश्यू पढ़ा, ठीक है, पूरा प्लांट टिश्यू पढ़ा, अब उसको मैंने एक कहते हैं ना फ्लो चार्ट फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में यहाँ रखा है। ये आपको एमसीक्यूज में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। जो एमसीक्यूज वगैरह होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं 1 मार्क वाले,
सो ये जो टेबुलर फॉर्म है आपको हेल्प करेगा। सो इससे आपको चैप्टर का जो व्यू है वो भी मिल जाएगा कि भाई चैप्टर में है क्या, ठीक है। मैंने सब डिटेल में पढ़ाया, पर अगर आप ऊपरा ऊपरी देखो तो है क्या चैप्टर में। सो चैप्टर है टिश्यू, ठीक है, टिश्यू चैप्टर है। टिश्यू दो तरह के होते हैं, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, ठीक है। प्लांट टिश्यू भी दो तरह के होते हैं, प्लांट टिश्यू के भी दो टाइप्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, ठीक है। हम अभी तक हम प्लांट टिश्यू पे ही फोकस करते हैं, हम मतलब प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू हमने अभी चालू भी नहीं किया है, ठीक है। सो हम खाली प्लांट टिश्यू देख रहे हैं। सो प्लांट टिश्यू के दो टाइप्स हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, ठीक है। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपने देखा ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्लांट की अगर आप सीधा सीधा बात करो तो वो ग्रोथ के लिए ही होता है प्लांट्स की, ठीक है। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के भी 3 टाइप्स हैं, अपिकल मेरिस्टेम, अपाइकल या एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। सो ये हमने पढ़ा था डिटेल में, ठीक है। इसके बाद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखा जाए तो वो इजी पार्ट है। प्लांट टिश्यूज में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वाज अ मच इजियर पार्ट। सिर्फ 3 चीजें और एक डायग्राम, सब कुछ हो गया। परमानेंट टिश्यू के 2 टाइप्स हैं। परमानेंट टिश्यू आर ऑफ 2 टाइप्स। सो फर्स्ट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड सेकेंड वन इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू, complex permanent tissue. Simple permanent tissue is also of 2 types. Simple permanent tissue भी 2 तरह का होता है, प्रोटेक्टिव और सपोर्टिव, ठीक है। प्रोटेक्टिव और सपोर्टिव। प्रोटेक्टिव के भी 2 टाइप्स होते हैं, एपिडर्मिस और कॉर्क, ठीक है। प्रोटेक्टिव के भी 2 टाइप्स होते हैं, एपिडर्मिस और कॉर्क, ठीक है। सो सिंपल परमानेंट टिश्यू प्रोटेक्टिव, सपोर्टिव। प्रोटेक्टिव के 2 टाइप्स, एपिडर्मिस, कॉर्क, ठीक है। सपोर्टिव है, सपोर्टिव के 3 टाइप्स होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। सो स्क्लेरेन्काइमा होता है वो डेड सेल्स कहे जाते हैं, ठीक है। सो फिर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है, उसके 2 पार्ट्स होते हैं, जाइलम, फ्लोएम। फिर जाइलम भी भाई 4 चीजों का बना होता है, फ्लोएम भी 4 चीजों का बना होता है। वो अगर आप यहाँ पार्टीशन खुद करना चाहो कर लेना, बट वो जाइलम के पार्ट के अंदर आता है, ठीक है, कि वो 4 कंसिस्ट करता है, 4 पार्ट्स, और ये 4 पार्ट्स कंसिस्ट करता है, ठीक है। सो दैट वाज वेरी सिंपल। मैं फिर से कहूंगी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वाज अ डिवाइडिंग टिश्यू, जो डिवाइड करता है। परमानेंट टिश्यू डिवाइडिंग नहीं है, ठीक है। सो यहाँ डिवाइड नहीं होते, ये डिवाइड होते हैं। और ये मतलब बिल्कुल ये छोटा सा होता है, और ये थोड़ा सा परमानेंट टिश्यू थोड़ा सा डिटेल है, ठीक है। सो सिंपल परमानेंट टिश्यू इज प्रोटेक्टिव, सपोर्टिव। प्रोटेक्टिव के 2 एपिडर्मिस, कॉर्क, सपोर्टिव पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। देन कॉम्प्लेक्स का है जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। एनिमल टिश्यू वी विल बी स्टार्टिंग बाय टुमारो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में विल स्टार्ट एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में क्या पढ़ेंगे हम, एनिमल्स के टिश्यूज के बारे में। एनिमल्स में कौन आता है, आप, मैं, हम सब, सारे एनिमल्स, ठीक है। सो एनिमल टिश्यू एज अ होल, जो मूव कर सकते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, उनके बारे में, ठीक है। प्लांट टिश्यूज क्या है, प्लांट टिश्यूज जो इमूवेबल, प्लांट्स मूव नहीं कर सकते, दे कांट मूव, और अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। तो बेसिकली हमने जो प्लांट टिश्यूज उनके बारे में पढ़ा। अब जो एनिमल टिश्यूज है हम अपने हेट्रोट्रॉफ्स के बारे में, ठीक है, जो दूसरे पे निर्भर होते हैं खाने के लिए। सो उसमें सिर्फ 4 तरह के टिश्यूज हैं। सो दैट विल बी अनदर टॉपिक लाइक दिस ओनली। ये चार्ट आप अच्छे से प्रिपेयर करना, मैं फिर से बोल रही हूँ, ऑब्जेक्टिव्स में काम लगेगा आपको। एंड प्लीज सी द वीडियोज जो हमने सेंड किए हैं आपको। सो अगर ये चैप्टर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इफ यू सी द वीडियोज अगेन एंड अगेन, आपको याद हो जाएगा चैप्टर। हमने जो नोट्स एकदम सिंपल से बनाए हैं कि आपको वो याद हो जाए, ठीक है। वो घड़ी घड़ी देखोगे आपको याद हो जाएगा। चलें, थैंक यू।